के लिए जंगल के रास्ता जा रहा होता है, तभी वह देखता है एक बाज सांप पे हमला कर रहा है। वह उस पे हमला कर देता है, बाज किसान पे हमला कर देता है, लेकिन बाज किसान के जमीन के नीचे से एक मटका निकालते हैं। इचला दूर एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह खेती के जरिए अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। वह सुबह अपने खेत की तरफ जाता है और देखता है उसकी सारी फसल खराब हो गई। हे राम, ये क्या हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तभी उसकी पत्नी वहां भागी हुई आती है। ये क्या अनर्थ हो गया। खराब फसल देख के किसान की पत्नी रोने लगती है। उसका पति बोलता है, तुम रो मत, मैं कुछ और काम कर लूंगा और पैसे कमाऊंगा। उसकी पत्नी बोलती है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। किसान बोलता है, मैं कोई भी काम कर लूंगा। यह बोलकर वह उदास हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, किसान को कोई भी काम नहीं मिलता और घर में रखा हुआ अनाज भी खत्म होने लगता है। तब किसान की पत्नी बोलती अब है, तो कुछ काम कर लो, घर में रखा हुआ अनाज और पैसे दोनों ही खत्म होने लगे हैं, अब हम क्या खाएंगे। किसान बोलता है, गांव में तो कोई भी काम नहीं मिल रहा, दूसरे गांव में कुछ तो काम मिल ही जाएगा, इसलिए मैं दूसरे गांव जाकर काम करूंगा। वह घर से निकल पड़ता है। जब किसान घर से जा रहा होता है, किसान की पत्नी उसे थोड़ा सा दूध देती है और बोलती यह है, तुम्हारे रास्ते के लिए है, अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यह सुनकर किसान दुखी हो जाता है और वह दूसरे गांव की तरफ चल पड़ता है। किसान दूसरे गांव काम की तलाश के लिए जंगल के रास्ता जा रहा होता है, तभी वह देखता है एक बाज सांप पे हमला कर रहा है। वह सोचता है, यह बाज सांप को मार देगा, मुझे कुछ करना होगा। तभी वह भागा भागा जाता है और वहां जमीन में पड़ी हुई एक लकड़ी उठाता है और बाज पे हमला कर देता है। बाज किसान पे हमला कर देता है, लेकिन बाज किसान के अचानक हमले से घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी वह देखता है कि सांप तो घायल हो गया है, तो वह सांप की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। किसान के पास जो दूध होता है वह सांप को पिला देता है। दूध पीकर सांप में जान आने लगती है। किसान सोचता है अब मुझे जाना चाहिए। जब वह जाने लगता है तब एक आवाज आती है, ए भले इंसान, तुम रुक जाओ। किसान मुड़ के देखता है और सांप को बोलता देख किसान चौंक जाता है। सांप बोलता है, मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ। तब किसान बोलता है, आप एक इच्छाधारी सांप होके भी एक मामूली से बाज को भगा नहीं सके। इच्छाधारी सांप बोलता है, वह बाज पिशाच चुड़ैल का एक जादुई जीव था जो मुझे मारना चाहता था और नागमणि चुराना चाहता था। नागमणि की ताकत से वह चुड़ैल नागलोक पे हमला करके पवित्र नागमणि को पाना चाहती है, जिससे वह दुनिया पे राज कर सके। इच्छाधारी सांप बोलता है, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारी इस मदद के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। किसान बोलता है, मेरी फसल खराब होने की वजह से मैं काम की तलाश में दूसरे गांव जा रहा था। तभी सांप बोलता है, तुमने मेरे साथ मेरी नागमणि की भी रक्षा की है, मैं अब नागलोक जाकर सबको बता दूंगा, जिससे वह चुड़ैल दुनिया पे राज करने के अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाएगी। तुम्हें अब दूसरे गांव जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। तभी इच्छाधारी सांप अपने जादू से जमीन के नीचे से एक मटका निकालते हैं। इच्छाधारी सांप बोलता है, यह एक जादुई मटका है, इसमें से तुम अपनी जरूरत के हिसाब से सोने के सिक्के ले सकते हो। किसान मटके में हाथ डालता है, तब उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। तब इच्छाधारी सांप बोलता है, तुम इस जादुई मटके को अपने साथ ले जाओ और अपनी खराब फसल को दोबारा से हरा कर लो। तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो इसमें से सोने के सिक्के निकाल सकते हो। तुमने मेरी मदद की है, यह उसका इनाम है। इच्छाधारी सांप वह जादुई मटका किसान को देकर वहां से चला जाता है। किसान जादुई मटके को अपने सर पर रखकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ता है। किसान जादुई मटके को लेकर अपने घर आ जाता है। वह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है कि उसके साथ रास्ते में क्या क्या हुआ, कैसे किसान ने इच्छाधारी सांप की जान बचाई और इनाम में इच्छाधारी सांप ने उसे जादुई मटका दिया। वह सोने के सिक्के अपनी पत्नी को दिखाता है। उसकी पत्नी सोने के सिक्के देख बहुत खुश होती है और बोलती है, सोने के सिक्के देने वाला जादुई मटका, हमारी तो किस्मत चमक गई। किसान सोने के सिक्के बेचकर घर में खाने का सामान ले आता है और अपनी खराब फसल को दोबारा से हरा करने लगता है। कई महीने बीत जाते हैं। किसान को जब भी जरूरत होती है वह जादुई मटके में हाथ डालकर सोने के सिक्के निकाल लेता, लेकिन उसकी पत्नी इस बात से खुश नहीं थी कि उसका पति जरूरत के टाइम पे ही सोने के सिक्के निकालता है। किसान की पत्नी अमीर होना चाहती थी। एक दिन किसान घर से बाहर गया होता है। जब वह घर पर वापस लौटता है तो वह देखता है जादुई मटका टूटा हुआ है। तब वह अपनी पत्नी से गुस्से में बोलता है, ये कैसे हो गया। किसान की पत्नी बोलती है, सब मेरे लालच का परिणाम है, मैंने सोचा थोड़े थोड़े सिक्के निकालने की वजह एक साथ सारे सिक्के निकाल कर अमीर हो जाती हूँ। मुझे लगा ये जादुई मटका है, इसके अंदर बहुत सारा खजाना है और इसको तोड़ दिया जाए तो एकदम से सारा खजाना मिल सकता है, लेकिन मटका फूटने के बाद इसमें से कुछ भी नहीं निकला। तब से मैं अपने लालच की वजह से रो रही हूँ। सारी बात सुन के किसान भी अपनी पत्नी के साथ रोने लगता है और बोलता है, यह तुमने क्या कर दिया, इतना लालच किस काम का, हमें जो मिलता है हमें उसमें सब्र रखना चाहिए।
अगर तुम सब्र रखती तो हमें अब रोना नहीं पड़ता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान जितने में है उसे उतने में ही खुश रहना चाहिए। उसे जो मिलता है वह उसके परिश्रम की वजह से मिलता है। आप जितना परिश्रम करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा। लालच से कुछ नहीं होता। मुझे जल्दी से पिशाच चुड़ैल के पास जाकर यह बताना होगा कि छतरी नाग हमारे चंगुल से बच निकला। इस कहानी को आगे कंटिन्यू रखने के लिए और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।